दर्शक तावाल लाइव में आपका स्वागत है। मैं राजेंद्र सोनी आपके सामने एक बार फिर हाजिर हूं देश और दुनिया की नई नई खबरों का पिटारा लेकर। पिछले 20 दिनों से कृषि कानून का विरोध कर रहे सिंधु बॉर्डर पर भीषण सर्दी में जमे किसानों की सेवा जहां विभिन्न संस्थाएं कर रही हैं, वहीं आम आदमी पार्टी कार्यकर्ता भी बिना किसी पहचान के सेवा में जुटे हुए और फल, चाय तथा भोजन वितरण करने में जुटे दिखाई पड़ते हैं। उनके अनुसार यह सब हम मानवीय आधार पर कर रहे हैं। हमारा मानना है यदि अन्नदाता ही भूखा होगा तो हमें क्या खिलाएगा। आज दिल्ली सरकार के मंत्री गोपाल राय भी सिंधु बॉर्डर पर आंदोलन कर रहे किसानों का हाल जानने पहुंचे। पत्रकारों से वार्ता के दौरान उन्होंने कहा, मुझे नहीं पता भाजपा कब एनजीओ बन गई। देखिए ये रिपोर्ट। गोपाल राय पहुंचे हैं। दिल्ली सरकार ने जो यहाँ व्यवस्था की है उसका जायजा लेने के लिए सर क्या क्या व्यवस्था है जहाँ पर लोग सुबह शाम जो है जो यहाँ पर आंदोलनकारी किसान हैं उनको सेवा दी जाती है और साथ ही साथ यहाँ पर जो है अलग अलग टॉयलेट का, पानी का इंतजाम सरकार की तरफ से हुआ है। इसके अलावा हमारे जो पार्टी के विधायक हैं, सांसद हैं, पदाधिकारी हैं, उनकी डेली यहाँ पर लोक सेवाई ड्यूटी हम लगाते हैं जो अंदर आंदोलन में जा करके और वहाँ पर लोगों की सेवादारी करते हैं। औसतन कितने लोग इसका फ़ायदा उठाते हैं? ये तो हज़ारों लोग जो है वो सुबह से और रात तक ये लंगर चलता रहता है, कंटिन्यूस चलता है। और जो सेवादारी के लिए जो वॉलंटियर्स हैं वो रेगुलर यहाँ लोक सेवाई ड्यूटी होती है और रेगुलर लोग आंदोलन में लोगों को जाकर किसानों की सेवादारी कर रहे हैं। विधायक सर लगातार राजनीति करने का आरोप राजनीतिक दलों पर लग रहा है। कल पीएम मोदी ने भी निशाना साधा कि कुछ राजनीतिक दल किसानों को भड़का रहे हैं, धर्म फैला रहे हैं। दिल्ली में आप पूरी तरह से साथ दे रहे हैं किसानों को? मुझे लगता है, मुझे नहीं पता, मैंने ये खबर नहीं पढ़ी कि भारतीय जनता पार्टी कब एनजीओ बन गई। राजनीतिक पार्टियों की ये जिम्मेदारी है कि देश के अंदर किसी के साथ अगर गलत हो रहा है तो उसका साथ देना। राजनीतिक पार्टी बनी इसलिए है। मुझे लगता है कि मोदी जी को कच्छ में जाके किसानों से बात करने के लिए, बनारस में जाके किसानों से बात करने की जरूरत, जो दिल्ली किसान आए हुए हैं उनसे बात करने की जरूरत। 20 दिन हो गए उनको फुर्सत नहीं मिली, केवल भाषण दे रहे हैं। मुझे लगता है कि ये जो सारे सरकारें हथकंडे अपनाती हैं, जब हम लोग भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन कर रहे थे तो कांग्रेस ही हथकंडे अपनाती थी, बदनाम करो, तोड़ो, किसी तरह से फूट डालो, वही काम भाजपा कर रही है। लेकिन चूंकि किसानों के जिंदगी का सवाल बना हुआ है, वरना आप सोचो 20 दिनों से खुले आसमान में शायद वो किसान सड़क पर बैठे हुए हैं कि जो शायद अपने ज़िंदगी भर में 20 दिन नहीं बाहर सोए होंगे इस ठंड में। तो आज लोगों का दर्द है, सरकार उसको सुनेगी और सुनना पड़ेगा उसे, इसको अवॉइड नहीं किया जा सकता। हाईवे ब्लॉक है, टिकरी बॉर्डर, सिंधु बॉर्डर, खासतौर से सिंधु बॉर्डर की वजह से करोड़ों का रोजाना नुकसान हो रहा है यहाँ पर इन्वेस्टर एरिया। इस पर क्या कहते हैं? इसके लिए शुद्ध रूप से भाजपा की सरकार जिम्मेदार है। किसानों ने तो रामलीला मैदान में बैठने की जगह मानी थी, तो रामलीला मैदान में अगर जगह दिए होती, सरकार ने दिया होता, अलाउ किया होता तो किसान बैठे होते रामलीला मैदान में। तो सड़क पर तो सरकार ने बिठाया है। सर लगातार हम देख रहे हैं कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और पंजाब के सीएम के बीच इसका श्रेय लेने की होड़ ट्विटर पर अक्सर दिखाई देती है। तो क्या पंजाब में राजनीतिक मजबूती के लिए आप लोग इस तरह से करते हैं? बात श्रेय लेने की नहीं है, बात सच्चाई की है। जब ये कानून बन रहे थे उसके लिए केंद्र सरकार ने कमेटी बनाई थी और उस कमेटी में कैप्टन साहब थे। कैप्टन साहब ने ये कानून बनने दिया और उसके बाद दिल्ली वो आए, अमित शाह जी से मिले, किसानों से क्यों नहीं मिले? तो इसलिए देखिए, कैप्टन साहब अमित शाह जी से मिल करके जो दोहरा गेम खेल रहे हैं वो तो आंदोलन के साथ धोखा है। कैप्टन साहब आप पर आरोप लगा दें कि आपने उन 3 कानूनों में से एक को नोटिफाई यहाँ दिल्ली में कर दिया। कैप्टन साहब अच्छी तरह जानते हैं तो वो पंजाब में ख़त्म क्यों नहीं कर देते? केंद्र सरकार से मांग क्यों हो रही है? जब इस देश के अंदर पार्लियामेंट जब कानून बना दिए तो वापस
जो है वो पार्लियामेंट कर सकती है, वरना तो पूरे देश में लागू है ही कानून। सर एक आखिरी सवाल, आपको ये आंदोलन कहाँ जाता हुआ दिखाई दे रहा है? सरकार से बातचीत खत्म हो गई है, किसान संगठनों ने सरकार के सारे प्रस्ताव खारिज कर दिए हैं, अब आपको क्या लगता है कि इसका कोई रास्ता निकलेगा? क्या आप मांग करते हैं? देखिए, हमारी एक ही मांग है, इसका रास्ता बहुत सिंपल सा है कि केंद्र सरकार, अमित शाह जी, मोदी जी अपनी जिद छोड़ दें, समाधान इसका निकल जाएगा। ये कानून वापस कर दिया जाए और एक कमेटी बने जिसमें जो है वो केंद्र सरकार के मंत्री भी हों, किसानों के नेता भी हों, विपक्ष के भी लोग हों, और एक संयुक्त कमेटी बना करके कानून बनाया जाए जो किसानों के हित में है। तो मुझे लगता है कि समाधान बहुत सिंपल है, केवल एक चीज़ आड़े आ रहा है, वो है केंद्र सरकार का अहंकार, बस। आज आप किसान रैली में पहुंचे हैं, क्या लक्ष्य है, क्या उद्देश्य है आपका? देखिए, किसान जो देश का अन्नदाता है, हम उसकी सेवा करने के लिए सेवादार बन के आए हैं। आज किसी पार्टी के कार्यकर्ता की हैसियत से नहीं, आज कोई नेता की हैसियत से नहीं, आज सेवादार बन के जो अन्नदाता हमेशा हमारे पेट को भरने का काम करता है, आज उसकी सेवा करना है। आज वो बड़ी बदहाली का समय काट रहा है, इतने कड़ाके की ठंड में, इतने खुले आसमान के नीचे आज उसे सोना पड़ रहा है। ये बहुत ही हमारे लिए बहुत ही दुखदास्पद है, और जो पूरे संसार को अन्न खिलाता है, आज उसको अपने हक की लड़ाई के लिए सड़क पे बैठना पड़ रहा है, इतनी ठंड में बैठना पड़ रहा है। ये बहुत दुख का विषय है। इतने दिन हो गया कि सारे जो है किसान एक धरना दिए हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी केंद्र सरकार का से मस्त नहीं हो रही है, क्या कहेंगे आप इस विषय? देखिए, लोकतंत्र है, जो आज इनकी आवाज़ नहीं सुन रहा, कल ये उनकी आवाज़ नहीं सुनेगा। और लोकतंत्र में सबसे बड़ी ताकत जो है वो वोट की ताकत है, वो वोट की ताकत, वो जनता की ताकत है। और ये जनता के तमाम लोगों ने जो मोदी जी को वोट देकर के देश का प्रधानमंत्री बनाया था, आज ये अपने हक के लिए सड़कों पर सोने के लिए विवश है। कल जब मोदी जी को वोट की आवश्यकता होगी तो यही लोग मोदी जी बोलेंगे और ये सुनेंगे नहीं, तब मोदी जी को इस सत्ता से निकाल करके बाहर फेंकने का काम यही किसान करेंगे। जबकि किसान कह रही है कि आम आदमी पार्टी राजनीति कर रही है इस वक्त। देखिए, किसान कभी नहीं कह रहे हैं, ये जो राजनीतिक लोग हैं वो ये बातें कर रहे हैं, किसान नहीं बोल रहे। किसानों को पता है कि आम आदमी पार्टी उनकी सेवा के लिए लगी हुई है, और यहाँ हमारा एक कार्यकर्ता कोई भी पार्टी का नाम नहीं लेता, सिर्फ सेवादारी की बात करते हैं कि सेवा करने के लिए आए हैं। हम यहाँ राजनीति को नहीं आए, हम यहाँ अन्नदाता की सेवा करने के विषय से आए। आज आप लोग यहाँ आए, किसानों क्या उद्देश्य है, किस तरह से आप लोगों की व्यवस्था चल रही है? तो हम लोगों की व्यवस्था सिर्फ और सिर्फ किसानों की सेवा करना है। अन्नदाता किसानों की 24 घंटा सेवा के लिए आम आदमी पार्टी का हर कार्यकर्ता यहाँ जो है जिले वाइज ड्यूटी लग रही है। अरविंद केजरीवाल जी जिले वाइज ड्यूटी लगा रहे हैं कि आप आज के दिन, जैसे आज 16 तारीख को नॉर्थ ईस्ट लोकसभा के जो है पदाधिकारियों का वॉलंटियर्स की ड्यूटी लगी हुई है, और सारे सुबह 9 बजे से लेकर के और रात को 12 बजे तक यहाँ सेवा करेंगे किसानों की। चाहे जैसी भी परिस्थिति हो, आम आदमी पार्टी अन्नदाता किसानों के साथ खड़ी है इस आंदोलन में। किस तरह से आम आदमी पार्टी सेवा कर रही है, क्या उद्देश्य है इसका? देखो, किसान जो है देश का नींव है, हम सबका पेट भरता है, आज उसके पेट का सवाल आ गया है। ऐसे में केजरीवाल अपने सेवादार को, कार्यकर्ताओं को उन्होंने बोला है जा करके जब किसानों के बीच में जाना, कभी आम आदमी पार्टी का जिक्र नहीं करना है, सेवादार बन के सच्चे दिल से सेवा कीजिए। अन्नदाता हैं, आज उनके ऊपर मुसीबत आई है, वो पूरे देश का पेट भरते हैं। आज देख पा रहे हैं इधर लंगर चल रहा है, केजरीवाल जी के विधायक महेंद्र गोयल जी और तमाम अभी मंत्री गोपाल राय जी आए हुए हैं, देख पा रहे हैं सामने। ये सब सेवा भाव से हम लोग सेवा कर रहे हैं और किसान की मांगों का समर्थन करते हैं। जो काला कानून है वापस हो, तमाम उसमें कमियां हैं, इसलिए हम लोगों का मकसद सिर्फ किसानों की सेवा करना है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि आम आदमी पार्टी राजनीति कर रही है। अगर किसानों की सेवा करना राजनीति है तो हमारी पार्टी का हर कार्यकर्ता पूरा जीवन ऐसी राजनीति करने के लिए तैयार है। क्या पूरा जीवन सेवा करने के लिए आम आदमी पार्टी तैयार है? किस तरह से करेंगे सेवा? यही संदेश जो आज चल रहा है, जिस तरीके से किसान अन्नदाताओं के ऊपर जो है काला कानून लाया गया, आम आदमी पार्टी को संदेश रूप से जो हमेशा सेवा करती रहेगी। सबसे बड़ा सवाल है कि इतने दिन तक अन्नदाता के रोड पर हैं, जाम किए हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी इनकी सुध नहीं ले रही है। आज 20 दिन से अन्नदाता दिल्ली के बॉर्डर पर बैठा है
और भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की ये सरकार जो किसी भी कीमत पर उसको दिल्ली के दरवाजे में घुसने नहीं दे रही है, अपने धन बल और ताकत के बल पर, फोर्स के दम पर आम आदमी पार्टी दिल्ली के दरवाजे पर आए, अपने इन सभी भाइयों का स्वागत करने को तैयार है। ये हम यहाँ राजनीतिक उद्देश्य से नहीं आए हैं। किसान इस देश की रीढ़ की हड्डी है। किसान वो है जो अपने खेतों में हर मौसम में काम करता है, तो दिल्ली में बैठे हुए हम राशन खाते हैं। आज उस किसान की मजबूरी, उसकी किसान की ज़रूरतों को आज आम आदमी पार्टी समझने की कोशिश कर रही है। जो भारतीय जनता पार्टी नहीं समझ रही, उसको दिल्ली के दरवाजे पर नहीं घुसने दे रही है। आज दिल्ली के दरवाजे पर आदरणीय केजरीवाल जी के निर्देश पर आज उत्तर पूर्वी लोकसभा के लोग आए हैं। उसी लोकसभा से हमारे गोपाल राय मंत्री जी हैं, वो भी हैं कि एक वॉलंटियर आज उस किसान की, अन्नदाता की सेवा करने के लिए तत्पर है, ताकि किसान की मांगों के साथ उसके हित से हमारा समाज के आखिरी व्यक्ति का हित भी जुड़ा है। किसान के अलावा आज कुछ संभव नहीं है। जय जवान जय किसान का नारा भाजपा भूल रही, लेकिन हम उसे अभी भी याद रखते हैं और हम किसान के लिए पूरी ताकत से, तत्परता से खड़े रहेंगे। सबसे बड़ा सवाल कि इतनी ठंड है, ठंड के बीच किसान बैठे हैं, लेकिन केंद्र सरकार टस से मस नहीं हो रही है। ये किसान वो भाई हैं हमारे, वो हैं जो अड़ियल और ढीठ बैल को ठीक कर देते हैं। तो ये केंद्र में बैठी मोदी सरकार कौन होती है? क्या आपको लगता है कि मोदी सरकार झुक जाएगी? बिल्कुल इनको झुकना पड़ेगा। मोदी सरकार, पूरी सरकार झुकेगी। किसान भाई हमारे 20 दिन से लगातार यहाँ पे आंदोलन कर रहे हैं। आज हम यहाँ पे केजरीवाल के सेवादार बन के आए हैं। हम किसी पार्टी का प्रचार करने नहीं आए हैं, ना आम आदमी पार्टी का प्रचार कर रहे हैं। हम सिर्फ सेवा करने आए हैं। हमारे किसान भाई देश को चलाते हैं। ये सिर्फ किसानों की लड़ाई नहीं है, ये देश के हर एक उस व्यक्ति की लड़ाई है जो जिनकी वजह से आज हमारे किसान भाइयों की वजह से सभी के घरों में रोटियां बनती है। इस मोदी सरकार को समझना पड़ेगा और एक न एक दिन उनको घुटने टेकने पड़ेंगे शर्म के कारण, क्योंकि आज हमारे लिए हर क्षेत्र में हर पानी पिलाने का, खाना खिलाने का काम यदि कोई करता है तो किसान भाई करते हैं। और उनके ऊपर उन्होंने बहुत बड़ा, इनको आंसू गैस के गोले छोड़े गए, पानियों की बौछारें कराई गई, लाठियां चलवाई गई। आखिर ये देशद्रोही है? हमारे अन्नदाता है जो हमारे लिए घरों में रोटियां इनकी वजह से बन पाते हैं, और ये इतना गलत बर्बरता पूर्वक इनके साथ व्यवहार कर रहे हैं। शर्म आनी चाहिए मोदी सरकार को। जाते जाते सब्सक्राइब करना ना भूलिए आपके अपने चैनल को एक प्यारे से लाइक के साथ।